प्यारे बच्चों, क्लास 12th विषय संस्कृत JCRT द्वारा झारखंड के स्कूलों में मंथली टेस्ट सभी क्लासों का लिया जा रहा है, जिसमें से हम लोग आज 12/6/2025 को हुए संस्कृत विषय क्लास 12th का मंथली टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे, जो ऑफिशियल जारी किया गया है। तो यहाँ पर सीधे हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। चैनल पर आप पहली बार हैं और इसी तरह के आर्ट्स में विभिन्न विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी चाहिए तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ जो क्वेश्चन आया था ऑब्जेक्टिव वाला, उसमें लिखा है प्रश्न संख्या एकता 4 पर्याप्त विकल्प उचित उत्तर चित, मतलब प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक विकल्पों में से उचित उत्तर का चयन करें। तो यहाँ प्रश्न संख्या 1 है, कति वेदा सन्ति, वेद कितने हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका घ। वेद कितने हैं? तो चत्वारा, 4 है। दूसरा क्वेश्चन है संगच्छत्वम इति मंत्र कस्मात् वेदांत संकलिता। यहाँ पर है कि संगच्छत्व मंत्र वेदों माने किस वेदों में संकलित है? तो इसका हो जाएगा वेदांत, बी ख ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है मिर्च कटिकम पुस्तक के सूचनाकार कौन है? मिर्च कटिकम इति ग्रंथस्य सूचनाकारक, मतलब इसके सूचनाकार कौन है? तो शूद्रक हो जाएगा आपका ग ऑप्शन। चौथा नंबर क्वेश्चन है जातक माला कस्य कृति अस्ति, मतलब जातक माला किसकी कृति है? तो ये आर सूरस्य की कृति है, यहाँ का हो जाएगा आपका। पांचवा नंबर है नरेंद्र इति शब्दस्य संधि विच्छेदम भवन्ति, मतलब क्या नरेंद्र शब्द में व्यंजन विच्छेद है? तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे संधि विच्छेद नरेंद्र का हो जाएगा नर प्लस इंद्रा, गा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। छठा नंबर है बालको इति पदे का विस्वंति भवति, मतलब बच्चों द्वारा वाक्यांश में क्या है? तो यहाँ पर जो है ये तृतीय विभक्ति है, तो छठा का ख हो जाएगा। आगे कहा गया है निम्नलिखित श्रद्धान लेखस्य नामानि लिखत, मतलब इसके रचयिता लिखना है कि रामायण को किसने लिखा है? तो वाल्मीकि। मेघदूतम को कालिदासन ने लिखा है, मतलब कालिदास ने लिखा है। आठवां नंबर क्वेश्चन है कोष्ठकेभ्य शुद्ध अन्यन पद चित्वा रिक्त स्थानम पूर्यत, मतलब रिक्त स्थान को आपको भरना है। जैसे पर्वतस्य, यहाँ खाली स्थान था, मेघ वर्षति, तो यहाँ हो जाएगा ऊपरी। त्वम कुत्र पठसि, मतलब जो पहला का रहा पर्वतस्य मेघ वर्षति ऊपरी, तो यहाँ हो जाएगा पहाड़ों पर या पहाड़ों के ऊपर बादल बरसते हैं। फिर है त्वम खाली स्थान पठसि, आपने पढ़ा, तो क्या हो जाएगा यहाँ आपने कहाँ पढ़ा? त्वम कुत्र पठसि। तीसरा है अहम खाली स्थान गृहम गमिष्यामि, मैं, यहाँ हो जाएगा मैं कल घर जाऊंगा। चौथा नंबर है यथा वरा खाली स्थान वधू, मतलब दूल्हा और दुल्हन के रूप में, तो क्या हो जाएगा यहाँ तथा हो जाएगा बीच में। नौवां नंबर है निम्नलिखित शब्दों को उनके अर्थ सहित सुमेलित कीजिए। अधो लिखिता शब्दाम तेषाम अर्थे स मिल्यम कुरुत, जैसे पर्वत यहाँ पहला में दे दिया है तरु, वाणी दूसरा नंबर यहाँ नगा, भूपति वाका, वृक्षा का राजा, आपको सही मिलाना है। तो यहाँ पर जो पहला का होगा पर्वत का जो होगा वो किससे मिलेगा? तो वो मिल जाएगा आपका पर्वत, दूसरा से होगा नगा। फिर वाणी जो है वो किससे मिलेगा? तो वाणी हो जाएगा तीसरा नंबर से मिल जाएगा वाक का, वाक। इसी तरह यहाँ दिया हुआ है तीसरा नंबर, चौथा नंबर तीसरा का चौथा हो जाएगा, तीसरा यहाँ है आपका भूपति,
तो भूपति का हो जाएगा राजा से मिल जाएगा आपका। और लास्ट है आपका चौथा नंबर का पहला से मिलेगा वृक्षा तरु हो जाएगा, वृक्षा मिल जाएगा तरु से। तो इस तरह मिला लेना, यहाँ लिख दिए हैं सही मिलान। पहला का दूसरा हो जाएगा, दूसरा का तीसरा हो जाएगा, तीसरा का चौथा और चौथा का पहला हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंद्रवर्जा छंद का परिभाष सूत्र लिखिए। तो यहाँ जगह सैयद इंद्रवर्जा तभजा जागोगा। उसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, वैदिक साहित्य परिचय संक्षिप्त रूपेण लिखत, माने वैदिक साहित्य का संक्षिप्त परिचय लिखिए। तो मैंने यहाँ लिखा है वैदिक साहित्यम प्राचीनतम भारतीयम साहित्यम अस्ति यत् भारतस्य धार्मिकम दार्शनिकम च आधारभूतम ज्ञानम समाविष्टम करोति। कहने मतलब है वैदिक साहित्य सबसे पुराना भारतीय साहित्य है जिसमें भारत का धार्मिक और दार्शनिक बुनियादी ज्ञान समाहित है। एतत् साहित्यम संस्कृत भाषायाम रचितम अस्ति, यह साहित्य संस्कृत में लिखा गया है। मुख्य विभाग चत्वारा, इसके 4 मुख्य विभाग है। पहला है ऋग्वेद, तो सबसे प्राचीन वेद, देवताओं की संस्तुति में सूक्त है इसमें। दूसरा है यजुर्वेद, जिसमें है यज्ञ की विद्याएं एवं मंत्रों का वर्णन है। तीसरा है सामवेद, जिसमें आपका ऋग्वेद मंत्रों का संगीतमय रूप है। और अथर्ववेद जो है उसमें गृहस्थ जीवन, चिकित्सा, तंत्र मंत्र आदि विषय है। वैदिक साहित्य अन्यास, मतलब वैदिक साहित्य के अन्य भाग हैं तो ब्राह्मणी, जिसमें यज्ञों की विस्तृत व्याख्या की गई है। फिर है आरण्यकानी, जिसमें वन में साधकों के लिए गंभीर विचार है। फिर है उपनिषद, जिसमें दार्शनिक विचार, आत्म ब्रह्म का ज्ञान, इसे वेदांत भी कहा जाता है। विशेषताएं, तो ये विशेषता है आध्यात्मिकता, यज्ञ संस्कृति, देव पूजा, सामाजिक विचारा, भारतस्य संस्कृति, धर्म तथा ज्ञान परंपरा अत्र अधिष्ठा अस्ति। कहने मतलब है अध्यात्म, यज्ञ संस्कृति, देवताओं की पूजा, सामाजिक विचार, यहाँ भारत की संस्कृति, धर्म और ज्ञान परंपरा का बोलबाला है। अगला है अधोलिखित साहित्य विधासु कोपि एके विधासु वैशिष्ट्यम प्रतिपाद्यता, मतलब निम्नलिखित साहित्य विद्याओं में से किसी एक को निर्दिष्ट करना है। जैसे 3 को दिया हुआ है, नाटकम है, महाकाव्यम है और चंपू काव्यम है। तीनों में से किसी एक पर ही लिखना है। मैंने इसमें तीनों बता दिया, जो आपको अच्छा लगेगा उस पर आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में। आप लोग ऐसे अभी पूरा लिख लीजिएगा जैसे है, क्योंकि फाइनल परीक्षा में कौन आ जाए कहाँ नहीं जा सकता, इसलिए तीनों लिख लीजिए। तो पहला है नाटक के बारे में कहा गया है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ आप लोग देख सकते हैं, इसका हम हिंदी में बता रहे हैं। नाटक साहित्य बहुत मनोरंजक है। पहला बोलता है नाट्य शास्त्र साहित्यम अति मनोरंजकम अस्ति। दूसरा में कहता है नाटक एक प्रसिद्ध मंडली है। तीसरा है नाटक में उचित रूप से 5 दृश्य शामिल है। फिर है नाटक विभिन्न भावनाओं और रुचियों की विशेषता है। और नाटक शांतिपूर्ण, वीर, सौंदर्य शास्त्र की विशेषताओं को शामिल करता है। उसके बाद यहाँ है महाकाव्य की विशेषता। तो महाकाव्य की विशेषता है कि पद एक महाकाव्य है, अर्थात एक महाकाव्य को एक छंद होना चाहिए। इसकी शुरुआत आशीर्वाद, प्रार्थना, इच्छित देवता या किसी वस्तु को नमस्कार से हो सकती है। महाकाव्य की कथा इतिहास में सर्वविदित हो सकती है। महाकाव्य में शहरों, समुद्रों, पहाड़ों, ऋतुओं, चंद्रोदय, सूर्योदय, उद्यान, खेल, विवाह, पुत्रों के जन्म, युद्ध, यात्राओं का वर्णन हो सकता है। महाकाव्य को विभिन्न अलंकारों से अलंकृत करना चाहिए। इसकी सामग्री संक्षिप्त नहीं हो सकती है। अंगिरस महाकाव्य में सौंदर्य परख, वीर और शांतिमय ही होना चाहिए। उदाहरणों में कालिदास का रघुवंश और माघ का शिशुपाल वादम शामिल है।
ये इसका हिंदी था, आप लोग संस्कृत में देख लिए होंगे। अब हम लोग चंपू काव्य पर आते हैं। चंपू काव्य संस्कृत साहित्य में साहित्य की एक विशेष प्रसिद्ध शैली है। यह कविता गद्य और पद के मिश्रण से बनी है। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। गद्य पदयो संयोजनाम चंपू काव्यस्य मुख्य विशिष्टास्ति, मतलब गद्य और पद का संयोजन चंपू काव्य की प्रमुख विशेषता है। विस्तृत विवरण है नीचे लिखा हुआ कि चंपू में कहानी गद्य भी बहती है, लेकिन भावात्मक हिस्से पद में प्रस्तुत किए जाते हैं। फिर है ऐसा साहित्य विद्या, तो जिसमें है साहित्य की यह विद्या रुचिकर एवं कलात्मक दोनों है। तीसरा में है ऐसा मिश्रित रूप अन्यत्र कम ही देखने को मिलता है। और चौथा है प्रसिद्ध चंपू कविताएं नरसिंह चंपू है, फिर है गंगा अवतारम चंपू और राम चंपू इत्यादि है। तो बच्चों ये थे आपके संस्कृत के प्रश्न जो आपका 12/6/2025 को इसका एग्जाम हुआ था। कॉपी में नोट करना ना भूलें और संस्कृत के बच्चों को यह वीडियो जरूर शेयर कर दें ताकि वे भी इससे लाभान्वित हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। नमो नमः।